खूबसूरत ये थे फ़खरुल इस्लाम साहब मेरे दोस्तों, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मनकबत के हवाले से। लेकिन एक ऐलान ये है, बहुत देर से पर्ची मेरे हाथ में है कि जो मुशायरा कवर कर रहे हैं जनाब बाबू आज़मी मीडिया साहब, हाशिम नवेद मीडिया, इसी तरीके से अजीज़ मीडिया, इन तमाम बिरादरान को मैं इनकी अकीदत को सलाम करता हूँ कि इस मुशायरे को लाइव जो है ये पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया को वलीदपुर की तहजीब दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं इनकी अकीदत को सलाम अर्ज करता हूँ कि बहुत खूबसूरत अंदाज इसका है आपके सामने। हजरात गिरामी, एक ऐलान ये देर से है कि इतना खूबसूरत माहौल दिया अराकीन कमेटी ने, एक मरतबा इनका नाम लेना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे वो नौजवान जिन्होंने खूबसूरत मुशायरे को सजाया, वो नाम है जनाब शाहिद जमाल वलीदपुरी का, वजीर अहमद लूम वाले जावेद अंसारी वलीदपुरी, परवेज आलम, अबू तलहा अंसारी, जमाल अलेक्स, अबू शहमा, हाफिज नियाज अहमद, मोहम्मद अनस, मोहम्मद कमाल, ये तमाम वो अदब नवाज हैं जिन्होंने अबू शहमा साहब और इसी तरीके से नायब कन्वीनर साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर एक खूबसूरत माहौल दिया है मेरे दोस्तों। अब आइए मैं एक शायर को आवाज़ देता हूँ। देखिए शमशेर भाई हमारे पास में बगल में बैठे हुए हैं। बहुत कुछ हम लोग करते हैं और मुशायरे में जाते हैं कि कैसे कैसे अशार हमें सुनाना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन जब कोई देखिए बहुत मोतबर चेहरा जहानागंज का मेरी आंखों के सामने काले कपड़े में चमक रहा है, इसलिए चार मिसरे इनके कहता हूँ। क्या नाम है शमशेर भाई? हाँ माशाअल्लाह, ये तो कलमकार शायर हैं माशाअल्लाह, शायरी की मेराज हो जाती है। आपके लिए काली सदरी बड़ी अच्छी लगती है मुझको, इसलिए मैं कहता हूँ वो काला है। आपको नहीं कह रहा हूं, वो काला है मगर काबे के अंदर कितना अच्छा है। नबी ने छू दिया जिसको वो पत्थर कितना अच्छा है, और नबी की याद में हरदम गुटुरगू करता रहता है कि अर्ज़े पाक का उनके कबूतर कितना अच्छा है। नबी की याद में हरदम गुटुरगू करता रहता है कि अर्ज़े पाक का उनके कबूतर कितना अच्छा है। हाफिज उस्मान गनी साहब चले गए क्या? देखिए सरपरस्ती फरमा रहे मौलाना आसिफ साहब और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। शमशेर भाई जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, असद आज़मी साहब, बड़ा खतरनाक मामला हुआ है इनका, इतना खतरनाक कि जब कोई शायर ना वासिफ भाई नया कलाम लिखता है ना और मुशायरे में जाने के लिए तो उसको चंद अशार याद होते हैं और सोचता है कि जब माइक पर जाऊंगा तो अपनी डायरी का सहारा ले लूंगा। लेकिन शमशेर जहानागंजी एक नया कलाम लिखे मुशायरे में जाने के लिए, डायरी पे पूरा कलाम है। अब जब कपड़ा ये चेंज कर रहे हैं, घर पे बदल रहे हैं, तो पुराने कपड़े में उनकी वो डायरी छूट गई। कुछ अशार उसमें से याद थे और शमशेर भाई को ये यकीन था कि माइक पर आने के बाद मुझे जो है वो डायरी का सहारा मैं ले लूंगा। उनको यकीन था कि डायरी मुझे इसी में है और वो तो छूट गई थी घर पे। जब माइक पे शमशेर साहब आए हैं और पहला मिसरा तो याद था, सोच रहे थे कि वो डायरी मेरी जेब में है, तो शमशेर साहब पढ़ रहे हैं कि जली शम्मा, यकीन है कि जेब में डायरी है, मेरी तरफ देखेंगे तो मजा आएगा। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये शमशेर भाई है मेरे दोस्तों, खुदा की कसम कभी इनको नई दिल्ली जाना होता है तो ये पुरानी दिल्ली स्टेशन उतर जाते हैं। एक मतलब पुरानी दिल्ली उतरे मुशायरे पढ़ने के लिए, तो इन्हें सुबह सवेरे था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये पुरानी दिल्ली है। तो शमशेर साहब ने पूछा, मुसाफिर थे, पूछा कि किसी से पूछ लेते हैं कि नई दिल्ली है। तो बहरहाल एक शराबी इनको मिला, कोई और सामने दिखाई नहीं पड़ा। तो शमशेर भाई से बस इतना कहता हूं कि मुसाफिर थे, मिसरे देखें कि मुसाफिर ने शराबी से ये पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहां हूं। मुसाफिर ने शराबी से ये पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहां हूं। वो बोला मैं बताऊंगा मगर तुम पहले मुझे बताओ मैं कहां हूं। तो ये इनका मामला है। अब आइए हजरात गिरामी, मनकबत के शेर अकमल दागता है। अब तक तो फ़खरुल इस्लाम साहब कह रहे थे हजरत उमर से मोहब्बत करने वालों तैयार रहो मेरे दोस्तों। पढ़ता हूँ कि नबी से उमर से शैतान भागता था, क्या तूफान भी डर रहा था। बस कहता हूँ कि नबी उमर को नुकसान पहुँचाने की मत सोचो, जरा लुत्फ लें। अच्छा शेर है, उमर को, उमर फारूक को नुकसान पहुँचाने की मत सोचो कि उनके नाम से तूफान भी बचकर गुजरता है और तुम्हारी बद्दुआ उस आदमी का क्या बिगाड़ेगी, दुआ जिसके लिए अल्लाह का महबूब करता है। और एक खूबसूरत शेर देखें, जरा सा देखें कि सख्ती कल्ब नरमी गुल हो के रह गई,
जब हो गए फिदाए हबीबे खुदा उमर, अब पानी को जब अमीरे मदीना का खत मिला, दरियाए नील ने कहा लब्बैक किया उमर। अरे उमर तो ये थे कि जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने। हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अरब कांप उठे, आप तलवार उठाएं तो अजम कांप उठे। कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। लेकिन हाल यह है कि हमारा हाल बस इतना है कि हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, मगर अल्लाह कहता है गुनाहों की मुआफी है। अगर हम आज एक हो जाएं, अगर हम आज उसका हुक्म माने एक हो जाएं, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफी है। अगर हम उसका हुक्म माने और एक हो जाएं तो इधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफी है। क्योंकि सच है कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। आइए इस खूबसूरत माहौल के बाद मैं दोस्तों एक मेजबान शायर हमारी फहरिस्त में है, फिर मेहमानों का हवाला आपके हवाले। जनाब इंतखाब वलीदपुरी दोस्तों, जो इस वक्त आपके दिलों में बहुत तेजी के साथ जगह बना रहा है, मैं इस वक्त जनाब इंतखाब वलीदपुरी से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अशार से नवाजें। हमारे फहरिस्त में मोहतरम जनाब असद आजमी साहब, जनाब शाह खालिद मौनाद भंजन, जनाब शमशेर जहाना गंजवी, जनाब मुजम्मिल हया सीतामढ़ी, इन लोगों को अभी आपको सुनना है मेरे दोस्तों। आइए जनाब इंतखाब वलीदपुरी अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो 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 हेलो। थोड़ा आइए हज़ीर नाते पाक क़ब्ल 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। आज की सदारत फरमा रहे हाफिज़ उस्मान गनी साहब, सरपरस्ती फरमा रहे हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातहू, और कन्वीनर मुशारा अबू शहमा। आइए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद। मुसलमानों मुसलमानों, अच्छा है भाई अंदाज, वाह। मुसलमानों तेरा जज्बा अगर बेदार हो जाए, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों तेरा जज्बा अगर बेदार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो ख़ार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो ख़ार हो जाए। कमर क्या है कमर क्या है, इशारे से फलक दो चाके हो जाए। अरे बाबा बाबा बाबा, कमर क्या है, इशारे से फलक दो चाके हो जाए। अगर लकड़ी को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए। अरे को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए। वाह भाई वाह 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 वाह, ये है इंतखाब वलीदपुरी, बहुत खूबसूरत, वाह। अगर लकड़ी को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए। कमर क्या है, इशारे से फलक दो चाके हो जाए। अगर लकड़ी को छूले मुस्तफा तलवार हो जाए। आइए हज़रत
एक नाते पाक का मतलब पेश कराऊं, समाअत फरमाएं। खुदा करे कि वो लम्हा करीब हो जाए। क्या बात है, अकमल भाई मतलब पेश कराऊं, समाअत फरमाएं। खुदा करे कि वो लम्हा करीब हो जाए, मदीना जाने को मेरा नसीब हो जाए, मदीना जाने को मेरा नसीब हो जाए। बसी है दिल में बसी है दिल में नबी की मोहब्बत कुछ यूं, नबी के नाम पे, अरे नबी के नाम पे कुर्बा गरीब हो जाए, नबी के नाम पे कुर्बा गरीब हो जाए। आइए हाज़रीन, मुकम्मल नाते पाक का एक मतलब दो शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं, इसलिए कि फिरिस्त तवील है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मतलब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। नहीं, आका है हमारा, क्या बात, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। नाते पाक का पहला बंद पेश कराऊं, समाअत फरमाएं। आका है हमारा, मौला है हमारा, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चाँद दो टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चाँद दो टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुले वाले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अस्सलाम वालेकुम।